यूपी का चुनाव है और फिर से बीजेपी पलायन को मुद्दा बना रही है। आज गृह मंत्री खुद कैराना आ रहे हैं उन परिवारों से मिलने जो उनका दावा है कि पलायन करके कैराना छोड़ के चले गए थे। अभी हम बात करने के लिए मौजूद हैं नाहिद हसन की बहन इकरा हसन के साथ, जिन्होंने अपनी तरफ से भी एक कैंडिडेचर फॉर्म कल फाइल किया है। आइए पूछते हैं उनसे कि इनका क्या कहना है। बीजेपी जो एक प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं बना रही है हिंदू मुस्लिम पलायन के लिए कैराना में, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये भाजपा का दावा है और सिर्फ उन्हीं का ही दावा है, ना तो ग्राउंड पे पलायन है, ना हमारे लिए पलायन कोई मुद्दा है, ना कैराना की जनता के लिए। तो ये सिर्फ एक बेबुनियाद इनका प्रोपेगेंडा है जिसको इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था और तब भी कामयाब नहीं रहे थे, और उसी को भुनाने के लिए अमित शाह जी दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं। और इससे बीजेपी की बौखलाहट जाहिर होती है कि उन्हें अपने गृह मंत्री को डोर टू डोर यहाँ कैंपेन कराना पड़ रहा है उस सीट पे जहाँ के कैंडिडेट को ही इन्होंने चुनाव से दूर कर दिया है। तो इन्हें साफ दिख रही है अपनी हार, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर वोटर्स की बात की जाए तो आपके घर से कुछ मीटर दूर पे आज गृह मंत्री मिलेंगे राकेश गर्ग से, जो कि एक मिठाई की दुकान के मालिक है, और उनका ये कहना है कि वो भाग के चले गए थे, मुद्दा ये पलायन का ही था। तो ऐसे में आप इसको कैसे टक्कर देंगे? इसका आपकी तरफ से क्या रिस्पांस रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स के ऊपर भी इसका एक असर पड़ेगा? देखिए, इन्होंने जो सूची जारी की थी वो 300 परिवारों की थी जब 2017 में ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसमें से अब इनके पास टोकन के तौर पे 1-2 फैमिलीज हैं जो हर जगह से चले जाते हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसी के तहत वो भी गए होंगे। उन्हीं को लाके ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं जो पिछली बार योगी जी आए थे तब भी किया गया था, और अब आज शायद दोबारा उसको उठाया जाएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। तो ये परिवार झूठ कह रहे हैं? झूठ उनके लिए, मैंने जैसा आपको कहा, वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन पलायन जैसा इन्होंने दर्शाया है कि एक बहुत बड़ा समुदाय उठ के यहाँ से जा चुका है, वो बिल्कुल झूठ है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी? जी नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हर जगह है वैसा ही कैराना में भी था। ऐसा कुछ नहीं था जैसा ये दर्शा रहे हैं। एक सवाल आपसे पूछेंगे, आपने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से नॉमिनेशन भरा है, क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा वोटर के बीच में कि उनको क्या लगेगा कि आपके भाई को वोट डाले या आपको वोट डाले? तो इसलिए आप कैसे अपना जो प्रचार जो पूरा है वो कैसे कर रहे हैं? ये हमने एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया है क्योंकि भाजपा ने मेरे भाई पे झूठे केसेस लगाए हैं और उनको चुनाव से पहले उनको चुनाव से दूर किया गया है। तो उसी के तहत हमने ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर भरा है मेरा, लेकिन कैंपेन अभी भी मेरी जो जारी है वो मेरे भाई के लिए ही है और मैं उन्हीं के लिए ही कैंपेन करूंगी, वो ही कंटेस्ट करेंगे यहाँ से। ये सिर्फ एक एहतियातन तौर पे हमने ये नॉमिनेशन फाइल किया है। आप कह रहे हैं पलायन मुद्दा नहीं है, तो कैराना की जनता के लिए मुद्दा क्या है? कैराना की जनता के लिए अगर ये लोग रीड करें प्रॉपरली तो मुद्दा पलायन नहीं है, मुद्दा है डेवलपमेंट और बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। रोजगार नहीं है यहाँ पे, उसी के तहत यहाँ के काफी लोगों को पानीपत रोज काम करने के लिए आना जाना पड़ता है। तो अगर ये काम करने वाले होते तो ये बेटर स्टडी करते कि मुद्दा है क्या असल में कैराना के लिए। कैराना के लिए रोजगार एक मुद्दा है जिसके लिए इन्होंने 5 साल से कोई काम नहीं किया है। लेकिन 5 साल से आपके भाई यहाँ पे जीत गए हैं, इनकम्बेंट वो हैं, एमएलए वो थे, तो उन्होंने अपने तौर पे कभी कुछ ऐसे करने की कोशिश नहीं की कैराना में? जी बहुत प्रयास किया, और 2017 में जब कैंपेन चल रही थी तो अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे, उनके सामने भी हमने ये बात रखी थी और वो यहाँ पे वादा करके गए थे। तो ये जो बड़ी इंडस्ट्री एक उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस की थी, ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सरकार के जरिए आ पाते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से विधायक हैं तो वो अपने विधायक निधि से एक बड़ा प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं लगा पाए क्योंकि विधायक निधि उतनी नहीं होती है। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये सरकार लागू करती है, वो देती है। तो भाजपा की सरकार रही है, भाजपा के जो यहाँ से कंटेस्टेंट हैं अभी, उन्होंने भी इस पे कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि उनके लिए सिर्फ पोलराइज करना जरूरी है, काम करना जरूरी है ही नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज गृह मंत्री खुद कैराना आ रहे हैं, वो खुद मिलेंगे उन परिवार से जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का क्लेम है लेकिन ये सच नहीं है, लेकिन जब ये चीज बार बार कही जाती है तो कहीं ना कहीं लोग इसको सत्य मानने लगते हैं, तो इसका काउंटर आपकी तरफ से क्या रहेगा?
देखिए, इसका काउंटर हम सिर्फ चुनाव के जरिए कर सकते हैं। तो हम ये चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह और भाजपा को इसकी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भी दिया था 2017 में। कैराना की जनता ने, कैराना को बदनाम जो भाजपा ने किया था, उसका जवाब कैराना की जनता ने मैंडेट के जरिए दिया था और इस बार भी मैंडेट के जरिए ही देंगे। तो आपको कहना है कि 2017 में भी पलायन का मुद्दा नहीं टिका था कैराना में, इस बार भी नहीं टिकेगा? जी हाँ, 2017 में कैराना से ये मुद्दा चला था और कैराना से मेरे भाई बहुत बड़ी जीत हासिल करके गए थे। वो एक करारा जवाब था भाजपा के लिए कि और इस बार भी उसी तरह से हम मैंडेट के जरिए ही जवाब देना चाहेंगे। इकरा जी, एक और सवाल मेरे ध्यान में आई कि जब उन्होंने उम्मीदवार भरी थी तो ये एक मुद्दा भी उठाया गया था कि उन्होंने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया था पार्टी की तरफ से। ये एक पीआईएल के तौर भी फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी लागू हुआ है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के ऊपर और भी कड़ी सख्ती से इलेक्शन कमीशन को स्टेप लिया जा सके, क्योंकि आप विदेश से पढ़ी लिखी हो। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक रूल होना चाहिए कि हम सच की तरफ से अपने वोटर्स को सारी सच्चाई बताएं, और इसमें चूकी क्यों हुई? बिल्कुल नहीं। कल जैसा आप कल या परसों शायद वो पार्टी की तरफ से भी इशू हो चुका है और ये नई गाइडलाइंस थी। तो जब भी कोई नई गाइडलाइंस आती हैं तो उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पार्टी करे या कैंडिडेट करे उस तरह की बातें रहती है। लेकिन वो अब इशू कर चुकी है पार्टी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीआईएल भी इन्होंने एक टूल देने के लिए डाली है और इनकी साजिश यही थी कि कैंडिडेचर उनका रिजेक्ट हो जाए, पर पार्टी ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नाहिद हसन ही कैंडिडेट है, उनके लिए जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इशू करने थे वो पार्टी कर चुकी है, तो कैंडिडेट वही रहेंगे। इट्स नॉन इशू। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे इकरा हसन जो कह रहे हैं कि कैराना में पलायन कोई मुद्दा नहीं है और फिर से जो कैराना की जनता है वो भाजपा सरकार को जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ श्रेया चार्य जी, आज तक।